के द्वारा लोधना क्षेत्रीय कार्यालय का घेराव किया गया है। हम जानेंगे, बताएगा आज आप लोग बिहार कोयला कार्मिक यूनियन के तहत लोधना क्षेत्रीय कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, क्या कुछ मामला है, क्यों जरूरत पड़ गई है? मामला ये है, कुछ तो सवाल राष्ट्रीय है, कुछ स्थानीय भी है। राष्ट्रीय सवाल यह है कि सरकार का प्रस्ताव है कि BCCL और ECL को कोल इंडिया से बाहर करेंगे। BCCL का 25% शेयर बेचेंगे। इसके खिलाफ में 15 जून से 15 जुलाई तक CI2 का आह्वान है कि पूरे देश के कोयला क्षेत्र में आंदोलन करना है। उसी के तहत विभिन्न इलाका में कार्यक्रम हो रहा है। आज का लोधना एरिया का ये कार्यक्रम है, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ साथ कुछ स्थानीय सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आपको जैसे सामने बात आई है कि यहाँ बेनेवोलेंट फंड का पेमेंट करेगा, जिसमें नियम है कि कोई भी वर्कर अगर डेथ करता है, उसमें उस फंड में वर्कर का पैसा है तो उसको इमीडिएट 2 आदमी का अंडरटेकिंग लेकर के, तो सिग्नेचर लेकर के उसका नियरेस्ट रिलेटिव को, किनशिप को उसका पैसा दे देना है। और उसमें भी बोलता है कि 17 तरह का फॉर्म ऐप देखना, पढ़ता लिखता भी है कि नहीं ऑफिसर लोग को नहीं मालूम। वो तो PG एक्ट के तहत फॉर्म ऐप का बात होना चाहिए। हम लोग ये सब भी बात करेंगे। व्यापक विस्थापन का यहाँ पर तैयारी चल रहा, बहुत लोगों को नोटिस कर दिया है, जो सदियों से बसे हुए हैं, जिसका कहीं गांव घर कुछ बचा नहीं, उनको यहाँ से हटाने के लिए आपको तो मिनिमम वो जिस रूप में रहता है, ऐसा नहीं कि उसको बहुत बड़ा बंगला दे दीजिए, AC लगा दीजिए, मिनिमम जो उसका व्यवस्था है, जो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उतना तो उनको दीजिएगा ना, कहीं पुनर्वास कीजिएगा ना। इसकी भी कोई तैयारी नहीं। बेलगड़िया में तो बनाया जा रहा पुनर्वास है, लेकिन उसका हालात तो शायद आप भी जाके देख रहे हैं कि क्या हालात है। और जब लोगों को मिलेगा तो लोग क्यों नहीं जाएगा। लेकिन उसमें भी बहुत तरह का बात है। इन लोग जहाँ देना चाहिए वो नहीं देना चाहता है। 5 आदमी को भेज देता है तो कहीं पानी नहीं है तो कहीं कुछ नहीं है। कुछ लोग को तो देना भी नहीं चाहता है। ऐसा परिस्थिति, उसको हटाएंगे भी नहीं बोलता, ऐसा परिस्थिति पैदा करता है कि तुम खुद हट जाओ। वहाँ पानी नहीं, बिजली नहीं, तो पत्थर गिर रहा है, तो डस्ट उड़ रहा है, अगल बगल काट दे रहा है। ये तमाम सवाल से यहाँ हजारों लोग प्रभावित हैं। 15 जुलाई को क्या कुछ कार्यक्रम? 15 जुलाई में हम लोग मुख्यालय में एक प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन करके हम लोग एक मांग पत्र देंगे ताकि कोयला प्रबंधन हमारी बातों को जाए और भारत सरकार तक भी हमारी बातों को जाए। यही हमारा कार्यक्रम है। क्या मंशा लग रही है भारत सरकार की? जो 25% शेयर बेचने की बात हो रही है, क्या कुछ मंशा लग रहा है? देखिए, इसमें मंशा की बात यही है कि 50% जो 25% जो बेचने की बात आ रही है, तो इसमें भारत सरकार जो है कि देखिए, पहले तो किसान को छेड़ा, फिर आपका मजदूर को अब छेड़ना शुरू कर दिया है, कभी भाषा आंदोलन आ रहा है। तो देश में भाई रोजगार का तो कमी होने से जनता तो उग्र होगा ही। और नौजवान को जो सरकार को जो अभी जो अग्निपथ योजना लाया, तो इसमें आपको नियोजन देना चाहिए। पहले भारत सरकार यहाँ का जनता, नौजवान साथी को, जो शिक्षक है, उन लोग को रोजगार होना चाहिए। बहुत सारी जगह खाली है, स्कूल खाली है, आपका ऑफिस BDO अंचल अधिकारी खाली है, स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं है, तो इसका वैकेंसी होना चाहिए। तो केंद्रीय सरकार ये सब छोड़ करके आप सीधे जो है कि बिजनेस पे बात कर रहा है। केंद्रीय सरकार का जो नीति है वो बिजनेस करने का नीति है, देश को बचाने का नीति नहीं है। केंद्रीय सरकार पूरी जो है कि पूंजीपति का हाथ जो है कि बिका हुआ है और पूरे देश को धीरे धीरे तोड़ करके बेच रहा है। तो जनता तो चाहेगा ही कि आंदोलन करना। तो मजदूर जो है कि देखिए, देश जब भी लड़ाई होता है तो मजदूर आगे आता है और मजदूर इस बार लड़ेंगे। और 15 तारीख को जो है कि हम लोग आंदोलन कोयला भवन में करने जा रहे हैं। कोयला भवन करवे करेंगे आंदोलन, ये केंद्र सरकार तक भी जाएगा, कोल इंडिया तक जाएगा बात। और हम लोग अगर इस बात को नहीं मानता है तो फिर बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें नौजुवक, बेरोजगार साथी, किसान, मजदूर सब मिल के हम लोग आंदोलन करेंगे कि देखिए, ये जो प्रबंधक जो कर रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं गाइडलाइन केंद्र सरकार की है, भाजपा सरकार की, कि विस्थापित जो लोग हैं, जो ज़मीन वर्षों से लिया गया है, वो ज़मीन को ना छोड़ रहा है, ना ज़मीन को कब्जा पूरी तरह से कब्जा कर पा रहा है, ना नियोजन दे रहा है, ना मुआवजा दे रहा है। और इधर जो स्थानीय लोग जो बैठा हुआ है उसको बेलगड़िया में शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो बेलगड़िया में किसी तरह का वैसा व्यवस्था नहीं है। CKU के क्षेत्रीय कमेटी के भी हमारे साथ सदस्य हैं। बताइए कि भैया, क्या कुछ आंदोलन का आप लोगों का स्वरूप है आज का? हम लोग का ये आंदोलन जो था कि कोल फेडरेशन जो हम लोग का तय किया था कि 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक हमको BCCL को जो बेचने का साजिश है,
और मजदूर के स्थानीय जो सवाल है, जिसमें पानी का सवाल, घर रिपेयरिंग का सवाल, मजदूर का प्रमोशन नहीं हो रहा है, जनरल मजदूर 10-10 साल से एक ही पद पर काम कर रहे हैं, उनको अलग अलग जगह पर काम लिया जा रहा है, कहीं क्लर्क के रूप में काम लिया जा रहा है, कहीं फिटर के रूप में काम लिया जा रहा है, लेकिन उस पद पर उनको पदस्थापित नहीं किया जा रहा है। विस्थापन का मुद्दा है, किसान का ज़मीन ले लिया जा रहा है। अभी आप जानते हैं कि सुरुंगा मौजा के अंदर में किसानों का ज़मीन ले लिया गया और उस ज़मीन पर उत्पादन किया जा रहा है और नाला खोद दिया गया, लेकिन अभी तक उन लोग किसानों का मुआवजा नहीं मिला, उनको नौकरी नहीं मिला। कोलेरी के जो कर्मी हैं उनके घर में अभी जो स्थिति है कि पानी का सबसे बड़ा समस्या उत्पन्न हो गया है। हम लोग देख रहे हैं लोधना क्षेत्र के अंदर में बहुत बड़ा आबादी जहां 10,000 लोग निवास कर रहे हैं, वहां पर पानी का सप्लाई नहीं हो रहा है, समरसेबुल पंप जल जा रहा है लेकिन मरम्मत नहीं हो रहा है। बरारी के अंदर में वहां मजदूर के कॉलोनी में पानी नहीं मिल रहा है। टाउनशिप बरारी जो है, टाउनशिप में पानी कई महीनों से पानी नहीं मिल रहा है। आपका नॉर्थ तीसरा, साउथ तीसरा, जिनागढ़ा के क्षेत्र में पानी का जो समस्या है वहाँ पर ही करीब 5,000 मजदूर रह रहे हैं। उस क्षेत्र में लोग हाहाकार मचा हुआ है। क्वार्टर दे दिया 3 मंजिला पर रहो, अब पानी का कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए स्थानीय स्तर पर मजदूर का जो समस्या है उस समस्या को लेकर के और राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे बिहार कोलेरी कामगार यूनियन के केंद्रीय महामंत्री कॉमरेड मानस चटर्जी ने विस्तार से आपको नेशनल मुद्दे को रखा है, उन तमाम चीज़ को जोड़ करके हम लोग आज पिछले कार्यक्रम में जो तय हुआ 7 तारीख को जुलूस करना है, उसी कार्यक्रम के तहत हम लोग एरिया कार्यालय को आज घेराव किए हैं। दूसरा टारगेट हमारा 15 तारीख को पूरा लोधना क्षेत्र से हम लोग तमाम मजदूर कोयला भवन में मार्च करेंगे। मानस, अगला आंदोलन का क्या स्वरूप रहेगा आप लोगों का? आंदोलन का स्वरूप है कि अभी तो सबसे पहले है कि 15 जुलाई तक का जो आंदोलन करने के बाद हम लोग समीक्षा करेंगे। हम लोग देखेंगे कि सरकार का प्रबंधन का क्या रुख आ रहा, उसके बाद फिर हम लोग बैठ के तय करेंगे। लेकिन आंदोलन बढ़ेगा। अगर ये जो मजदूर विरोधी नीति है ये वापस नहीं होता है तो आंदोलन बढ़ेगा, आर पार का लड़ाई होगा। निजीकरण का विरोध कर रहे हैं? यस, जब तक सरकार फैसला वापस नहीं तब तक हम लोग लड़ेंगे, अंतिम दंग तक लड़ेंगे मजदूरों का इन सवाल को लेकर, गवर्नमेंट का जो एंटी लेबर पॉलिसी उसको। देखिए, बीसीक्यू के नेता थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब तक केंद्र सरकार अपने फैसले को वापस लेती है तब तक ये लोग आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। 99 में इसलिए जरिया से दिलशाद खान।